दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, प्रभास की फिल्म फौजी को लेकर कुछ शॉकिंग अपडेट्स आई हैं। मे बी आप में से काफी भाइयों को मिल चुकी हो, जिनको नहीं मिली उनको भाई साहब मैं अपडेट देने वाला हूं। और ये अपडेट है कि प्रभास फौजी की शूटिंग में थोड़े बहुत इंजर हो गए। इंजर्ड कैसे हुए, क्या होने वाला है, शूटिंग डिले होगी। मैं अगर मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा बड़ा अच्छा हुआ। आप बोलोगे कि भाई साहब इंजरी हुई और आप कह रहे हो अच्छा हुआ। यस मेरा भाई, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। उसके अलावा भाई फर्दर क्या डिटेल्स हैं रिलीज डेट को लेकर, सारी चीजें गाइस आपको मैं बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो भाई, एंड चैनल को मत सब्सक्राइब। नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जो मैंने कल आपको रिलीज डेट बताई थी कि भाई साहब मतलब सीरियस इश्यू चल रहा है ये बैकग्राउंड पे, जो हमें अभी तक नहीं दिखाया जा रहा कि भाई फौजी मूवी को इसी साल रिलीज किया जाए। इस पर सीरियस डिस्कशन बैकग्राउंड पे हो रही है। सीरियस डिस्कशन कोई आप और मैं नहीं करते। सीरियस डिस्कशन का मतलब होता है कि जो मेकर्स हैं, वो डायरेक्टर हैं या एक्टर प्रभास, मतलब ये आपस में एक दूसरे को साथ डिस्कस करते हैं कि ये करेंगे तो ये पॉसिबल होगा, वो करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। तो अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो करंट जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती हैं कि सीरियस डिस्कशन में माइथ्री मूवी मेकर्स कहते हैं भाई इसी इसी साल इस मूवी को पॉसिबल किया जाए, पॉसिबली लाया जाए। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, मेकर्स भाई साहब यहां पर अभी इस प्लान के साथ हैं कि अक्टूबर में अगर ये लेट सपोज नहीं आती तो मेकर्स इसको दिसंबर या जनवरी में भी ला सकते हैं। देखो गाइस, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, मैं ना देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड गाइस उसके साथ चलना पड़ता है। याद रखो, कुछ ऐसे एक्टर आए जो ट्रेंड के साथ नहीं चले, वो भाई साहब मतलब उनका कैरियर ऑलमोस्ट एंड हो गया। कई ऐसे एक्टर हैं जो भाई साहब ट्रेंड के साथ चलते हैं। ट्रेंड के साथ चलना क्या होता है, जैसे गाइस मैं आपको बताता हूं, 2023 में एक्शन ईयर था तो एक्शन पे एक्शन मूवीज थी। क्या समझे, इस साल अगर अभी का लो पेट्रोटिज्म टाइप ईयर है, हर एक को पेट्रोटिज्म टाइप मूवी बनानी है। लेकिन इसमें एक और न्यू चीज भी आई है कि मतलब कि 3-4 महीने के गैप से पार्ट 2 को रिलीज करना। क्या समझे, 3-4 महीने के गैप से। आपको मैं बताऊं भाई, तीन मतलब धुरंधर का पार्ट 1 आया दिसंबर में, पार्ट 2 अभी ईद पर। इसके अलावा 3 और मूवीज है जो इस तरह का प्लान कर रही हैं। नंबर 1 है लव एंड वॉर, नंबर 2 है शाहरुख की किंग, और थर्ड है एनटीआर नील। यस मेरा भाई, ये लोग भी प्लान कर रहे हैं इस मूवी को 2 पार्ट्स में लाने का। तो यार फौजी कोई क्यों नहीं, मतलब कि मैं ऐसे ही बैठा सोच रहा था कि मेकर्स को चाहिए कि फौजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो शूट भी भाई साहब 50% कंप्लीट है। तो ये ऐसे ही मेरे माइंड में था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं इंजर्ड पे आऊं, जो भाई साहब मेन आपको अपडेट देनी है कि हुआ क्या, उसके बाद गई बाकी सारी बातें होंगी। तो यहां पर प्रभास सस्टेन अ वेरी माइनर इंजरी वाइल फिल्मिंग अ हॉर्स राइडिंग सीक्वेंस फॉर फौजी। अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूं। देखो गाइस, भाई प्रभास की जब जब हमें ये रिपोर्ट्स मिली है ना कि वो इंजर्ड हुए हैं, कल्कि में भी मिली थी, सालार का मुझ सालार में भी मिली थी आई थिंक सो, लेकिन कल्कि में मिली थी, मुझे इतना कंफर्म है। जब जब ऐसी न्यूज आई है कि प्रभास इंजर्ड या ये या वो, भाई उधर मूवी ने बवाल मचाया बॉक्स ऑफिस पे। वो मूवीज फिर फटी है बॉक्स ऑफिस पे। दूसरी चीज, हॉर्स राइडिंग इंजर्ड, मतलब यहां पर आप इंजर्ड कब होते हो, जब आप कोई हार्ड वर्क करते हो। मतलब नॉर्मली अब ऐसे इंजर्ड हो जाओ, ऐसा भी होता है, नो डाउट भाई साहब, वो हम उसको उस टॉपिक को हम साइड पे रखते हैं ना। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार आपको कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि दी राजा साहब के बाद प्रभास डायरेक्ट अब भाई साहब फौजी के स्केड्यूल में जा रही हैं। तो प्रभास को भी अब पता है कि दी राजा साहब में क्या हुआ, तो अब मैंने अपनी फौजी को बाप लेवल कर रहे हैं, बाप लेवल, और ऊपर से हन्नू राघवा पूरी डायरेक्टर भी। तो ये मतलब हमें दो चीजें बताता है कि प्रभास भाई साहब जो कर रही हैं अब मतलब फौजी में वो कमाल होने वाला है, और मूवी के बॉक्स ऑफिस पे फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन भाई साहब जो इस मूवी की रिलीज डेट है, अगर मैं अपना पर्सनल
दूं ना, मैं 2 पार्ट्स का इसको माइंड में रख के बैठा ही नहीं हूं, ये याद रखना है, ये बस ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि फौजी जैसी मूवी 2 पार्ट्स में आना बनती है, क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे हिटलर्स के आगे पीछे। और याद रखो मतलब कि ये वॉर मूवी भी है, वॉर सीक्वेंस भी होंगे, एजेंट वाला सीक्वेंस भी होगा, क्या समझे? तो यार ये अपने आप में ही एक बड़ी मूवी है, तो इसको 2 पार्ट्स में लाया जा सकता था, क्योंकि मेकर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब आप लोग देखिएगा ना, धुरंधर के बाद ऐसी अजीब अजीब मूवीज 2-2 पार्ट्स में आती रहेंगी। अच्छा है भाई साहब, उनका उन पे अगर है तो पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन मैं कहता हूं जो एक्चुअल में डिजर्व करती हैं। अब देखो, मैंने स्पिरिट का 2 पार्ट्स का नहीं बोला, मैंने सालार का या कल्कि का नहीं बोला, मैंने फौजी का बोला, क्योंकि ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी पार्ट 1 को लेकर इतने पंगे खत्म नहीं हो रहे, तो पार्ट को 2 को लेकर तो भाई साहब क्या से क्या होगा। लेकिन मैं एट द एंड इतना मानता हूं, मुझे लगता है कि प्रभास की जो डेट्स हैं उनके आगे मैत्री मूवी मेकर्स भाई नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि स्पिरिट पहले है, फौजी बाद में है। फौजी भी अगले साल आएगी, स्पिरिट भी अगले साल। स्पिरिट है भाई साहब 5 मार्च को, और फौजी इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027 पे आ सकते हैं, और उससे बेस्ट रिलीज डेट तो मुझे कोई नजर भी नहीं आती है। तो ये तो अब मेकर्स पे है कि मेकर्स क्या करते हैं। अगर जल्दबाजी करते हैं तो भाई साहब दी राजा साहब, और वैसे भी दी राजा साहब के साथ जो कुछ हुआ, प्रभास कोई जल्दी करने ही नहीं वाले। मैत्री मूवी मेकर जो मर्जी बोले, प्रभास रिलैक्स होकर शूट करेंगे। वीएफएक्स का काम इसमें बहुत, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाप लेवल वीएफएक्स चाहिए इस मूवी में भी। मतलब कि इस मूवी की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, ये मूवी उतनी अच्छी निकल कर आएगी। क्वालिटी इज द किंग भाई साहब, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और वैसे भी दी राजा साहब के बाद प्रभास के फैंस ने लेटर, मतलब प्रॉपर एक लेटर लिखा था मैत्री मूवी मेकर्स को या फौजी के मेकर्स को, कि भाई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। यार क्वालिटी सच में एक किंग है भाई। देखो, धुरंधर के चलने के पीछे एक रीजन क्वालिटी भी है। यार क्या क्वालिटी है भाई, मतलब कि आप डिटेलिंग चेक करो, आप भाई एक दफा सर पे हाथ रख लेते हैं। ये कैसे किया? उजैर, वो जो उजैर बलोच आई थिंक से उनका नाम है, उनका जो एक मैंने पॉडकास्ट देखी, इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि हम जब फर्स्ट टाइम धुरंधर के सेट पे गए, सबने ऐसे हाथ पकड़ लिया कि भाई क्या बनाया है इन्होंने यार, ये क्या कर गए हैं। तो भाई देखो, वही बात आ जाती है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है। देखो, इसको सिंपल में एज एक्सप्लेन करने का ये वे है, आप लोगों में से हर एक ने पेपर दिए होंगे। पेपर में अक्सर एक बात बोली जाती है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भाई साहब अगर आपकी बाप लेवल है तो काम चल जाता है। तो प्रेजेंटेशन अगर इन लोगों ने कमाल की कर दी, क्योंकि ये मूवी होनी ही वाली प्रेजेंट। अब देखो, स्पिरिट में प्रभास का कैरेक्टर मैटर करेगा, उसके डायलॉग्स मैटर करेंगे, उसका चाल चलन, उसका स्टाइल, उसके जो काम होंगे वो मैटर करेंगे। वहां पर क्वालिटी कोई इशू नहीं है। अब मतलब अब एनिमल की मैं बात करता हूं, अगर एनिमल पे आप आओ तो कोई लार्जर देन लाइफ भाई साहब प्लेसेस नहीं है। वहां पे मैटर क्या कर रहा है कि भाई साहब जो रणबीर कपूर हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो स्पिरिट इस तरह की है। बाकी तो वो तो अभी उनको छोड़ते हैं ना, जो अभी पास है उनकी बात करते हैं। तो अगर तो ये लोगों ने बोला कि भाई हम फौजी को इसी साल अक्टूबर तक लाते हैं, तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज इनको करना पड़ेगा, क्योंकि वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स जो चीजें हैं वो टाइम टेकन है, और पे इनके पास टाइम है नहीं। और अगर ये मूवी चली जाती है यहां से आगे, मतलब इन सिंपल, अगर अक्टूबर में नहीं आती तो डायरेक्ट 10 महीने का डिले है, फिर आएगी इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027 पर, और वहां पर भाई साहब 10 महीने में क्या से क्या ये कर जाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।